रायबरेली टू अमेठी के प्रस्थान बिंदु पर सबसे पहले जो लैंडमार्क हमें दिखाई पड़ता है वो है RGIPT, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संस्थापित एक तकनीकी संस्थान है। यह संस्थान अमेठी जनपद के जायक क्षेत्र में पड़ता है, जो पहले रायबरेली जनपद में आता था। इसीलिए मैंने इसके लिए प्रस्थान बिंदु शब्द का प्रयोग किया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें इस राजमार्ग के दोनों ओर हरे भरे खेत दिखाई पड़ते हैं। दूर दूर तक फैली हरियाली का विहंगम दृश्य कितना मनोरम है। महानगरों में ऐसा दृश्य कहाँ मिलता है। शायद इसीलिए प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने प्राकृतिक सौंदर्य पर रीझ कर कहा था, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। जायस पद्मावत जैसे विरह काव्य की रचना करने वाले प्रसिद्ध सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रही है। यहीं पर जायसी शोध संस्थान एवं जायसी स्मारक भी है। आगे बढ़ने पर गौरीगंज का टाउन एरिया है, जो जनपद अमेठी का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर रणंजय इंटर कॉलेज इस क्षेत्र की शैक्षिक प्रगति के आधार स्तंभ हैं। चारों तरफ दूर दूर तक फैली हरितिमा के मध्य टिकरिया सीमेंट फैक्ट्री भी यही है, जो गौरीगंज की प्रसिद्धि का अहम कारण है। यहाँ से सीधे अमेठी न जाकर हम थोड़ा उत्तर की ओर बढ़कर मुंशीगंज पहुँचते हैं, जहाँ लखनऊ PGI के पैटर्न पर बना हुआ संजय गांधी अस्पताल दूर दराज से आए हुए रोगियों को उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। रामनगर रियासत के राजा रणबीर रणंजय का भग्नावशेष महल और अभेद्य दुर्ग यहीं पर अवस्थित है। सती माता का मंदिर एक ऐतिहासिक किंवा पौराणिक महत्व रखता है। यहाँ से हरियाली की चूनर ओढ़े प्रकृति रूपसी का सौंदर्य पान करते हुए हम उल्टा गढ़ा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में छोटे छोटे गांव दिखाई पड़ते हैं। गांव के लोग प्रायः गैयाओं को पालते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गोमये वसते लक्ष्मी। उन्हीं गैयाओं के गोबर से बनी उपलों का ढेर स्तूप के आकार का दिखता है। इसके ऊपर चिकनी मिट्टी, भूसा और गोबर का मिश्रण करके लेपन कर दिया जाता है, जिससे नमी अंदर नहीं आने पाती। फरवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा है। फूली हुई सरसों अपनी पीताभ मुस्कान के साथ बसंत के स्वागत में सज कर खड़ी है। आखिर वो ऋतुओं का राजा जो ठहरा। याद आती है भारतेंदु की वे पंक्तियाँ, जब वे कहते हैं, सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहूँ दिस फूली रही सरसों। उल्टा गढ़ा पहुंचकर हम पवन पुत्र हनुमान की 55 फीट की ऊंची प्रतिमा देखते हैं। साथ ही नागमाता सुरसा का फैला हुआ विशाल काय मुख भी देखते हैं, जो उन्होंने आंजनेय की बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। यहाँ हर मंगलवार को बड़ा मेला लगता है। रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ पूजा पाठ की सामग्री बिकने के लिए सजी है। इन्हीं वस्तुओं में महेंद्र पर्वत को हस्तकंदुक की भांति उठाए हुए अंजनी नंदन भी प्रासादिक मुद्रा में झूल रहे हैं। पास में ही शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में अवस्थित मूर्ति है। समुद्र तनया लक्ष्मी पांव दबा रही हैं, तो एक ओर हंस पृष्ठ पर आरूढ़ चतुरानन ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। आगे चलते हुए हम अमेठी के नगरीय क्षेत्र में पहुंचते हैं। चौराहे के पास ही बस स्टेशन, शिव प्रताप इंटर कॉलेज। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ कालिका धाम है। यहाँ हर सोमवार को भक्तों का मेला लगता है। कहा जाता है कि अपने किसी प्रियजन को विदा करना हो तो वहाँ तक छोड़ना चाहिए जहाँ कोई जलाशय हो। तो इस समय अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की रक्ताभ किरणों से मंडित इस छोटे से तालाब के सुरम्य तट पर हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।